नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के साथ में हूँ जितेंद्र दांगी। दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आज जानेंगे बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान के बारे में और दक्षिण भारत में 2 से 3 दिन के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में भी कई स्थानों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहाँ पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं देश के उत्तर पश्चिम भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बारे में। जैसा कि 17 मई को मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान के जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली में अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। इसके अलावा राजस्थान के नागौर, अजमेर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, वहीं राजस्थान के कोटा, बूंदी तक अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूरे राजस्थान में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। वहीं हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र दिल्ली, महेंद्रगढ़, सिरसा में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़, झांसी, इटावा, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों, आने वाले 4 से 5 दिन के दौरान राजस्थान के अधिकतर भाग, पंजाब, हरियाणा के मध्य दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से लेकर 48 या कुछ स्थानों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच सकता है। देश के कई भागों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कई भागों में प्री मानसून गतिविधियां भी देखने को मिली है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में गरज चमक के साथ मौसम का मिजाज बदला है। लाइव लाइटनिंग के मैप में आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत के सभी राज्यों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, रायलसीमा में गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बनी हुई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी गरज चमक के साथ मौसम का मिजाज बदला है। इस समय देश के अलग अलग क्षेत्र में कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। हरियाणा, दिल्ली के दक्षिणी भाग पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं मराठवाड़ा के दक्षिणी भाग पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जहां से एक उत्तरी दक्षिणी तरफ कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से हरियाणा, दिल्ली तक बनी हुई है। वहीं बांग्लादेश के उत्तरी भाग पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा अरब सागर के उत्तर पश्चिमी मध्य भाग पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है। वहीं इस समय तमिलनाडु पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहां से पूर्वी पश्चिमी तरफ बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग तक बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग पर लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा। यह कुछ उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर पश्चिम भाग पर डिप्रेशन यानी गहरा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मजबूत सिस्टम से पहले इस समय अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भाग, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मौसम में हलचल बढ़ चुकी है। इसके चलते मौसम विभाग के अनुसार 19 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग, अंडमान सागर के दक्षिणी भाग पर दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक होने की संभावना है। जैसा कि आने वाले 24 घंटे के दौरान केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी भाग, दक्षिणी तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्व उत्तर राज्य के असम, त्रिपुरा, मेघालय में भी भारी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि 22 या 23 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनेगा, क्योंकि इस समय एमजेओ फेज 2 और 3 से गुजर रहा है, जाने कि हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जाने के चलते जहां पर नमी और बादल की मात्रा बढ़ चुकी है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पहुंचने लगी है। इसके चलते जहां पर नमी और बादल बढ़ने लगे, इसके चलते बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनेगा। पर्याप्त मात्रा में नमी और बादल मिलने के चलते लगातार मजबूत होने की संभावना है। पहले पूर्वानुमान था कि ज्यादातर मॉडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र, अंडमान सागर के आसपास मजबूत सिस्टम बनेगा, लेकिन ज्यादातर मॉडल अब बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र में बनने की संभावना बता रही है। ECMWF मॉडल के पूर्वानुमान के अनुसार कल तक म्यांमार के तट के आसपास इसके बनने की संभावना थी, लेकिन आज दोपहर के बाद ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार ECMWF मॉडल के अनुसार, जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र तमिलनाडु के आसपास बनने की संभावना बता रहा है, जिसके बाद यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में डिप्रेशन, जिसके बाद 25 या 26 मई के आसपास उड़ीसा के तटीय इलाकों के आसपास डिप डिप्रेशन के रूप में टकराने की संभावना है। वहीं GFS मॉडल की बात की जाए तो इसके बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी भाग पर बनने की संभावना है, जिसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को 24 या 25 मई को
टकराते हुए तेलंगाना जिसके बाद महाराष्ट्र तक जाने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो देश के मध्य भाग तक बारिश होगी और उत्तर भारत तक बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं पहुंचेगी। इसके चलते तापमान में 26 या 27 मई से गिरावट आने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी बारिश बढ़ेगी, कई राज्यों में भारी बारिश होगी और दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बन सकती है। जैसा कि मौसम विभाग के अनुसार 31 मई को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचेगा। जीएफएस मॉडल ही नहीं बल्कि एसएससी मॉडल के अनुसार भी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम भाग में बनने, जिसके बाद मजबूत सिस्टम के रूप में तटीय आंध्र प्रदेश को पार करते हुए तेलंगाना, जिसके बाद उत्तर पूर्वी कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक पहुंचने की संभावना है। इसके चलते भी दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले इस सिस्टम के मजबूत होने की संभावना बहुत कम है। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में जब वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 22 या 23 मई को लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा। 25 या 26 मई के आसपास ही आंध्र प्रदेश के तट या उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना है। इसके चलते जो डिप्रेशन या डिप डिप्रेशन तक पहुंचेगा। कुछ समय के लिए हो सकता है कि साइक्लोन स्टॉर्म बन जाए। दोस्तों, जो इस समय के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। जो साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा या नहीं, आगे की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।